नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। आज जो है हम प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिस वाला सेक्शन करने जा रहे हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स के सवाल, पूछे गए सवाल को प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं, तो बस जी जान लगा दीजिए, इसको पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विक्रयमूल ज्ञात करना। क्या निकालना है? विक्रयमूल। देखिए, अगर विक्रयमूल निकालना है, विक्रयमूल निकालना है, क्रयमूल दिया हुआ है, क्रयमूल दिया हुआ है कितना? 1350। हानि कितना परसेंट है? 4%। क्रयमूल दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, विक्रयमूल निकालना है। तो सीधा पहले खरीदेंगे कि पहले बेचेंगे? पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। पहले खरीदेंगे तब क्या करेंगे? बेचेंगे। तो क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ सीधा और विक्रयमूल से क्रयमूल की तरफ उल्टा। 1350, 4% हानि का मतलब 96/100। 10 से 10 साफ, 5 के पहाड़े से काटोगे 2 बार में, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 अठे 16, 27 गुना 48 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 27 गुना 48। ठीक है, तो यहाँ देखो 27 और 48 को गुना करोगे तो आराम से आप गुना कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 सते 56 का 6, क्या बचा? 5। 8 सते 56 का 6, 8 दूना 16, 5 21, है ना। 4 सते 28 की 8, 4 दूना 8 और 1, 8 2 10, 6 9 2 1, 1296 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्रयमूल दिया हुआ है, क्रयमूल दिया हुआ है, हानि है 4%। क्रयमूल दिया हुआ है, हानि है 4%। क्रयमूल दिया हुआ है, विक्रयमूल निकालना है। सीधा या उल्टा? सीधा। 1350, 4% हानि, 4% हानि का मतलब 96/100। क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाएंगे, सीधा गुना। क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाएंगे, सीधा गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 190 में बेचा गया, विक्रयमूल दिया हुआ, 190 में बेचा गया, विक्रयमूल दिया हुआ है और हानि है 5%। विक्रयमूल दिया हुआ है 190, हानि है 5%। विक्रयमूल दिया हुआ है और क्रयमूल निकालना है, तो उल्टा। पहले बिकेगा कि पहले खरीदाएगा? पहले बिकेगा कि पहले खरीदाएगा? पहले खरीदाएगा ना, तो यहाँ पहले ही बेच रहा है, तो विक्रयमूल से क्रयमूल की तरफ जाएंगे, उल्टा गुना होगा। उल्टा गुना होगा 195, 190, 5% हानि यानी 95/100, 5% हानि यानी 95/100, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या? 100/95, 100/95, 19 दहा और 19 पचे 95, 5 से क्या बार में 20। तो देखिए 200 है क्या ऑप्शन में? नहीं, इसका डायरेक्ट अगर देख रहा है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो आराम से बन जाएगा। देखो क्या है, 190 लिखे, 5% हानि का मतलब 95/100, लेकिन विक्रयमूल दिया हुआ है और क्रयमूल निकालना है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी 100/95। देखिए ऑप्शन में है क्या? कहीं ऑप्शन में है 100/95 गुना 90, 100। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, विक्रयमूल दिया हुआ है, क्रयमूल निकालना है। पहले बिकेगा कि पहले खरीदाएगा? पहले बिकेगा कि पहले खरीदाएगा? पहले खरीदाएगा, तो क्रयमूल निकालना है। विक्रयमूल दिया हुआ है तो उल्टा। 5% हानि का मतलब 95/100, उल्टा का मतलब 100/95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? 8200 में खरीदा, 25% लाभ पर बेचा। 8200 में खरीदा, 25% लाभ पर बेचा। अब क्या कह रहा है? उसने उसी वस्तु से जो पैसा आया, उससे दूसरी वस्तु खरीदकर 20% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, 25% लाभ पर बेचा, उस पर फिर पुनः 20% का क्या कर दिया? लॉस। प्लस माइनस माइनस, 25 गुना 20/100। काटेंगे सर, 25 से क्या बार में 4 और 4 से क्या बार में 5, यानी 5 माइनस 5 यानी 0% आ जाएगा। इसका मतलब ना लाभ ना हानि। बोली कौन सा ऑप्शन? ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। देखिए 25, एक वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाया, लेकिन फिर पुनः जो है 20% हानि देकर उसको बेच दिया। जो पैसा आया 25% लाभ करके जो आया, उस पर 20% हानि देकर फिर बेच दिया। तो 25% लाभ, 20% हानि, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20/100, 0% आ रहा है। इसका मतलब ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। देखिए 16 रुपए में बेचा गया, 16 रुपए में बेचा गया, क्रयमूल के बराबर हानि होता है। क्रयमूल जितना रुपया होता है उतना ही परसेंट का हानि होता है, उतना ही परसेंट का क्या होता है? हानि। कब? जब 16 में बेचते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आर्टिकल को 16 में बेचने पर
किसी आर्टिकल को 16 में बेचने पर तो उतना ही % का हानि होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु को 16 में बेचा गया तो उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल, ध्यान दीजिए। लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ होगा तो ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 10 आ जाए, और हानि होगा तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए। लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। क्लियर ना? ऐसा तोड़ना है, लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। बस कुछ नहीं करना है, 16 को ऐसा ब्रेक कीजिए कि हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है तो जोड़ने पर 10, जोड़ने पर 10, 6 8 दूना 16, 8 दूना 16, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है? इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 आ जाए। 8 दूना 16, जोड़ने पर 10 आ रहा है, आ रहा है ना? उस 10 से दोनों में गुना करेंगे और बड़का काटेंगे और छोटका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब क्रय मूल्य पर लाभ या हानि % बराबर हो, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि % बराबर हो तो क्या करते हैं? लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। 16 को ऐसा तोड़ेंगे, 16 को ऐसा तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, 16 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए, क्योंकि हानि हो रहा है। तो 8 दूना 16, जोड़ने पर 10 आ रहा है, दोनों जगह 0 बैठाएंगे, उस 10 से दोनों में गुना करेंगे और बड़ा वाला काटेंगे, छोटा वाला आंसर मार देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? 10 वस्तु जितना में खरीदा, 9वें वस्तु बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? 10 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगाया, 9 वस्तु बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? 10 आर्टिकल को खरीदने में जितना पैसा लगाया, 9 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? नुकसान कै वस्तु का नुकसान? एक वस्तु का। कै को बेचे से? 9 गो गुना 100। कै को बेचे से? 9 गो गुना 100, यानी 11.1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। खरीद के लाया कै गो वस्तु? 10 गो। बेचा कै? 9 गो। खरीद के लाया कै गो वस्तु? 10 गो। बेचा कै गो? 9 गो। 10 वो खरीदने में जितना पैसा लगाया, 9 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 10 वो खरीद के जितना में लाया, 9 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? फायदा के नुकसान? फायदा कै का फायदा? एगो। कै को बेचे से? 9 गो गुना 100, डायरेक्ट बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये क्रैमुल और विक्रैमुल नहीं है। ये 10 और 9 जो है क्रैमुल और विक्रैमुल नहीं है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। ये क्रैमुल और विक्रैमुल नहीं है, ये नंबर ऑफ क्या है? आर्टिकल है, वस्तुओं की संख्या है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीदा कै गो भाई? 16 गो। खरीदा कै गो? 16 गो। 16 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगाया, 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? 16 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगाया, 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? फायदा कितने वस्तु का फायदा? 4 वस्तु का। कितना बेचने से? 12 को गुना 100। कै को बेचे से? कै को बेचे से काटोगे भाई तो आराम से 4 से क्या बार में कटेगा? 3 बार में, यानी 33.1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ। कौन सा ऑप्शन मारोगे? ऑप्शन नंबर 3। 16 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगाया, 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान? फायदा कै का फायदा? 4 गो। कै को बेचे से? कै गो बेचे से? 12 को गुना 100। देखिए, जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान है, जब दो वस्तु का विक्रयमूल्य समान, जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का क्या हो? सेम। एक पर बेचने पर X% का लाभ और दूसरे पर बेचने पर X% की हानि हो, तो हमेशा हानि होती है, वो हानि बराबर क्या होता है? x²/100%। जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम हो, जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का क्या हो? सेम, एक पर लाभ एक पर हानि, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है, वो हानि बराबर x²/100%, यानी 10 का स्क्वायर/100 कह सकते हैं सर कि 1% की क्या हो जाएगी? हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान,
जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, एक को बेचने पर लाभ और एक को बेचने पर हानि, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होगी, और हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100%, यानी 1% की हानि होगी, 1% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% हानि पर 360 में बेचा जाता है। देखिए 10% हानि पर कितना में बेचा जाता है, 360। 1% का वैल्यू क्या आएगा, 4। 5% लाभ पर बेचेगा तो 105%। 105 का वैल्यू 105 का 4 गुना 220 आ जाएगा। फिर से देखते हैं इसको, 420 आ जाएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती, किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती। 10% हानि पर बेचे जाएगा तो कितना में बेचेगा, 90%। 10% हानि पर कितना में बेचेगा, 90%। बेच रहा है कितने में, 360। तो 90% 360 के बराबर, 1% 4 के बराबर। 5% लाभ पर बेचेगा, 5% लाभ पर बेचेगा तो 105% क्या हो जाएगा, 420। क्लियर ना। 10% हानि होगा तो बिकेगा कितना में, 90। 90% का वैल्यू 360, 1% का वैल्यू 4, 5% का लाभ चाहिए, 105% पे बिकेगा, यानी 420 रुपया आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12,600 में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 12,600 में बेचते हैं तो 5% लाभ होता है, तो एक पे बेचेगा तो क्या होगा, 105% बटा 12,600, तो 13,200 में बेचेगा तो क्या आएगा, 13,200 में बेचेगा तो क्या आएगा, 21 पचे 21 छके 6 से 22, 22 छके 22 पचे 110, यानी 10% का लाभ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप 3 आंसर लगा सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए 12,600 में बेचते हैं तो 5% लाभ होता है, 12,600 में बेचते हैं तो 5% लाभ होता है। 13,200 में बेचोगे तो कितना परसेंट लाभ होगा, 12,600 में बेचते हैं तो 5% लाभ, 13,200 में बेचोगे तो कितना परसेंट लाभ होगा, 10% का लाभ आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 5% हानि पर कितना बिकेगा, 95%, और बिक रहा है कितना में, 1140। 19 पचे 95, 19 छक 114, 5 से क्या बार में 12, 1% का वैल्यू 12। 5% लाभ चाहिए तो 105%, 105% का वैल्यू 105 गुना 12, यानी 1260 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। 5% हानि होगा तो कितने में बिकेगा भाई, 95। 5% हानि होगा तो कितने में बिकेगा, 95, और बिक रहा है कितना में, 1140। तो 95% 1140, 1% 12, 5% लाभ चाहिए, 5% लाभ चाहिए तो 105% का वैल्यू क्या होगा, आराम से हम लोग बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 25% की हानि होगी तो बिकेगा कितना में, 75। 75% का वैल्यू 450, एक का वैल्यू क्या होगा, 450 बटा 75, कितने में बेचेगी, 25% का लाभ हो तो 125% का वैल्यू क्या होगा, 450 बटा 75 गुना 125। आ रहा है समझ में। 25% हानि होगा तो कितने में बिकेगा, 75, बिक रहा है कितना में, 450, 1% 450 बटा 75, 25% लाभ चाहिए तो 125% क्या होगा, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 पचे 120, 3 से 15 तिया 45, तो 15 पचे 75, 750 रुपया आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मारोगे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलो बहुत अच्छा, बस लगे रहिए, इसी तरह से बनता चला जाएगा। 144 में बेचने पर 1/7 हानि होती है। देखो विक्रय मूल्य कितना है, 144, हानि जो है कितना है, 1/7। 1/7 ये नहीं, एक हानि है किस पर, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। तो 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू 144, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 6 दूना 12, 6 4 का 24, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 24 7 7 दूना 14,
तो चौके 28, 168, मतलब खरीदे कितना में 168 में, और बेच खरीदे कितना में 168 में, और बेच भी कितना में रहो 168 में। अगर 168 में खरीद कर 168 में ही बेचोगे तो ना लाभ होगा ना हानि। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। बेच कितना में रहो बाबू 144 में, हानि कितना हो रहा है 1/7, हानि 1 रुपए का हानि हो रहा है किस पे, 7 पे। 7 में खरीदे 1 रुपया नुकसान हो गया, 7 में खरीदे 1 रुपया नुकसान हो गया, तो बिकेगा कितना में 6 में। तो 6 का वैल्यू 144, 1 का वैल्यू 24, तो 7 का वैल्यू 168। तो 168 में खरीदे और फिर 168 में बेच दे रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीदा क्या गो भाई 12 को, बेचा क्या गो 9 को। 12 को खरीदे में जितना पैसा लगाया 9 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 12 को खरीदे में जितना पैसा लगाया 9 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा के नुकसान, क्या होगा फायदा 3 को, क्या को बेचे से 9 को, गुना 100। कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे तो 3 से काटेंगे यानी 33.1/3% हानि हो जाएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। खरीदा क्या को 12, बेचा क्या को नहीं 18 को खरीदा और 12 को बेचा। 18 को खरीदे में जितना पैसा लगाया 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। 18 को खरीदने में जितना पैसा लगाया 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा की नुकसान, फायदा क्या होगा, फायदा 6 को, क्या को बेचे से 12 को, गुना 100, तो 50% का लाभ हो जाएगा। कितना परसेंट लाभ हो जाएगा 50%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। खरीदा क्या को भाई 18, खरीदा क्या को 18, बेचा क्या को 12, 18 को खरीदा 12 को बेचेगा तो पैसा निकल जाएगा। फायदा का नुकसान, फायदा क्या का फायदा 6 को, क्या को बेचे से 12 को, गुना 100। समझ में आ रहा है। ये सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाएंगे बनते जाएगा। 34 में बेचा 6 रुपया का फायदा हो, 6 रुपया का फायदा हो, बेचा कितना में 34, लाभ कितना होगा 6, तो खरीदा कितना में होगा ये बताओ। खरीदा कितना में होगा 34 माइनस 6, बेचा कितना में 34, बेचा कितना में 34, लाभ कितना हुआ 6, खरीदा कितना में होगा 34 माइनस 6, 14 में से 6 जाएगा 8, 28 आ जाएगा। परसेंटेज हानि ज्ञात करो। हानि हो रहा है, ओ एक मिनट यहां ध्यान दो, इसको फिर से बनाते हैं। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 34 वस्तु का विक्रय मूल्य, 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 34 रुपया। हानि कितना हो गया 6 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 6 रुपए का हानि हो गया। 34 में बिका 6 रुपया हानि हुआ, तो खरीदा कितना में, 34 में बिका 6 रुपया हानि हो गया तो खरीदा कितना में होगा 40। परसेंटेज लाभ की चर्चा करो, परसेंटेज हानि की चर्चा करो। क्या होगा, हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि कितना 6 गुना 100 बटा में 40, 20 गुना 40, 20 25 100, 2 से काटेंगे 2 3 6, 15% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 34 रुपया। हानि जो है 6 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 6 रुपया। 34 में बिका 6 रुपया हानि हो गया तो खरीदा कितना में होगा, 34 में बिका 6 रुपया हानि हो गया तो खरीदा कितना में होगा 40। परसेंटेज हानि की चर्चा करते हैं तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर। ए ने किसको बेचा बी को, बी ने किसको बेचा सी को, और सी ने कितना में लिया 91 में। सी का रेट पता है और ए का निकालना है, सी का रेट पता है और ए निकालना है। ए ने किसको दिया बी को, बी ने किसको दिया सी को, ए ने किसको दिया बी को, बी ने किसको दिया सी को। सी का रेट दिया हुआ है और ए का निकालना है, तो उल्टा 91 गुना 100 बटा 104 गुना 100 बटा 105। क्लियर ना। 13 सते 91, 13 8 104, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से 20, तो 2000 बटा 24, 2000 बटा
24 और काटेंगे तो 4 छक 24, 4 पचे 20, 500/6 और काटेंगे 2 तिया 6, 2 से 250। ठीक है, 3 8 24, 3 8 24, फिर 3 तिया 9, 83.33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 24 में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 24 में। किसी वस्तु को कितने में बेचा गया? 24 में। 24 में बेचने पर खरीदा कितना में? 100 रुपया। उतना ही परसेंट का लाभ होता है, लाभ भी उतना ही परसेंट होता है। 24 में बेचने पर जितना में खरीदा उतने परसेंट का लाभ होता है। लाभ होगा तो ऐसा तोड़ना कि घटाने पर 10 आ जाए, लाभ होगा तो घटाने पर 10, और हानि होता तो जोड़ने पर 10। बस इसी को फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाए। 24 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर 10 आ जाए। तो 12 दूना 24, क्या 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा? 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, बिल्कुल। उस 10 से दोनों में गुना कीजिए, बड़का काटिए और छोटका आंसर मारिए। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। 24 में बेचने पर जितना में खरीदा उतना ही परसेंट का हानि लाभ होता है। लाभ होगा तो घटाने पर 10, लाभ होगा तो घटाने पर 10, हानि होगा तो जोड़ने पर 10। 12 दूना 24, 0 0 बैठाएंगे, बड़का काटेंगे छोटका, आंसर 0 0 काटेंगे, बड़का काटेंगे छोटका, आंसर। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचेगा तो कितने बेचेगा? 90। 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा? 110। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% हानि पर बेचेगा तो 90, 10% लाभ पर बेचेगा 110। दोनों के विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 20 का है और ये 50 के बराबर। तो 100% की बात करें, इसका 5 गुना होगा ना भाई, 5 गुना करेंगे तो 5 पचे 25 यानी 250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% हानि पर बिकेगा 90, 10% लाभ पर बिकेगा 110। दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 20 का, और क्वेश्चन में कह रहा है 50, तो 100 बनाने के लिए 5 से गुना, 5 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो बताएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्या बटा मूल्य, संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट, हानि परसेंट। बोलिए संख्या क्या है? 20, मूल्य कितना है? 10, 4% हानि 96, संख्या कितना है नहीं पता, मूल्य कितना है 10, 20% लाभ चाहिए तो 120। इस 10 से इस 10 को खत्म, 20 से क्या बार में कटा? 6 बार में, 20 6 120, 6 से 6 कम 6, 6 6 36, एक्स का वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। बोलिए क्लियर है? संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट, संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि परसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 की जगह 350 में बेच रहे हो, लॉस कितने का हो रहा है? 50 का। क्वेश्चन देखो, 350 के स्थान पर 400 में, यानी 5% बढ़ रहा है, तो 5% का वैल्यू कितना? 50, 1% का वैल्यू 10, तो 100% 1000। बोलिए कौन सा ऑप्शन मारेंगे? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। 350 से 400 होना यानी 50 बढ़ना, क्वेश्चन में कह रहा है 5% बढ़ा, 5% बढ़ा, तो 5% का वैल्यू 50, 1% का वैल्यू 10, 100% का वैल्यू 100% का वैल्यू 1000। आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सारे CHSL के सवाल पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल, इसको अगर कंप्लीट करोगे ना तो रिजल्ट 100% आपके पास होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के पहले जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाए 6 क्लास, उसको आप लोग जो है अच्छे से देख लोगे। उस 6 क्लास में आपको प्रॉफिट लॉस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कैसे हम बना रहे हैं फास्ट में, ये भी आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस के माध्यम से। तो बस लगना है, जुड़े रहना है करतार कोचिंग सेंटर के साथ। अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आइए हमसे मिलिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।